नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं। खबरों के पीछे के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 501। आपको पता ही है, रात 9 बजे हम अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी आपको सुनाते हैं। साथ में जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है बिहार के चर्चित आईपीएस पदाधिकारी विकास वैभव की। विकास वैभव श्रृंखला की आज स्टोरी नंबर 23 है। इसका आशय ये कि विकास वैभव श्रृंखला की शुरुआत खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 479 से हुई है। देखिए, आज की कहानी हम बताएं इसके लिए बहुत फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। विकास वैभव बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी एनआईए में। अब वे एसपी एनआईए हैं और वे लगाए गए हैं देश के दुश्मनों के पीछे। विकास वैभव की हसरत भी थी कि उन्हें देश के दुश्मनों से लड़ना है। तो देश के ये दुश्मन हैं कौन, जो पूरे देश में पिछले कई वर्षों से बम धमाके कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि बम धमाके करने वाले और इतने लोगों को मार देने वाले, संहार कर देने वाले हैं कौन। कहा जाता है घोस्ट बॉम्बर है, कोई भूत बम है जो आता है, बम लगाता है, कभी ट्रांजिस्टर में, कभी कंडोम में, कभी कुकर में, और धमाके कर चला जाता है। टाइमर से धमाका होता है। तो विकास वैभव ने देश के दुश्मनों के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ इनपुट्स मिला था और अब इन दुश्मनों की पहचान की जानी है। देखिए, पहला सुराग तो तब मिला, ये जो सीरियल बम ब्लास्ट कर रहे थे, जब पुणे में जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए। वहां सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें कैद हो गई थी। यह पहली बार हुआ था और इन तस्वीरों से अब बहुत कुछ पता चल रहा था। कहानी में बहुत गहराई है, लेकिन आपको संक्षेप में बताएं कि जो तस्वीरें कैद हुई थी उससे लीड्स मिलने शुरू हो गए। मालूम होने लगा कि देश का दुश्मन कौन है। यह पता चला कि जब सिमी पर सरकार ने हथौड़ा चलाया, सिमी के नेटवर्क को तोड़ा गया, तो आतंकियों ने एक नया संगठन बना लिया जिसका नाम रखा गया इंडियन मुजाहिदीन, IM। और यह इंडियन मुजाहिदीन है जिसे पाकिस्तान में बैठे आका मदद करते हैं। भारत के कई आतंकी पाकिस्तान में जाकर बैठ गए हैं जो ऑपरेट करा रहे हैं। तो इंडियन मुजाहिदीन ही इन धमाकों को अंजाम दे रहा है। तो कई आका तो पाकिस्तान में, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इंडिया में अभी ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन है ऑपरेशनल चीफ जो देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, भले ही ऑर्डर पाकिस्तान से आ रहा हो। तो कुछ तस्वीरें कैद हुई, बाद में पहचान की जाने लगी, कई नाम खुलकर सामने आए। मालूम यह हुआ कि एक यासीन भटकल है जो कर्नाटका का है। आज की तारीख में वही पूरे देश में धमाकों को अंजाम दे रहा है। तो फिर विकास वैभव ने, जो एनआईए में है, वहां केस रजिस्टर्ड होता है और जांच शुरू होती है। जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो कई नाम और सामने आए, जैसे आपको हम बताएं यासीन भटकल, इकबाल भटकल, रियाज भटकल। यासीन भटकल के बारे में खबर मिली कि वह इंडिया में ही है। इकबाल भटकल और रियाज भटकल जाकर पाकिस्तान में बैठ गया है। आमिर रजा खान, यह बिहार के गया का रहने वाला है और बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी। तो ये सारे नाम खुलने लगे, लेकिन जब यह मालूम हो गया कि यासीन भटकल ही सर्वे सर्वा है अभी इंडिया में, वही इस आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सीईओ है, तो उसके बारे में सूचनाएं और तराशी जाने लगी।
लेकिन बहुत सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी। अब भटकल टाइटल था तो तलाश शुरू हुई, ये टाइटल वाले लोग होते कहां के हैं। हमने आपको बताया कि कर्नाटक के एक कस्बे में भटकल टाइटल वाले मुस्लिम मिलते हैं, तो एनआईए ने वहां जाल बिछाया। पहले भी कुछ इनपुट्स मिले थे, हमने आपको बताया ही था कि चिकमंगलुरु में एक रेड हुई थी, लेकिन पुलिस घुसती इसके पहले ही सब भाग गए थे। उस रेड्स में भी भटकल गांव के ही लोगों का नाम था। तो यासीन भटकल के बारे में अब तमाम जानकारियां जुटाई जाने लगी। बहुत सारी जानकारियां गिरफ्तारी के पहले नहीं मिली। गिरफ्तारी की कहानी तो हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कई रहस्य उद्घाटन हुए थे, जिसे भी हम इस कहानी में आज ही सुना रहे हैं। तो देखिए, यासीन भटकल का असली नाम पता चला, मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बाबा उर्फ यासीन भटकल। तो यह इसका असली नाम था, लेकिन इसके कई नाम थे और किस किस नाम से जाना जाता था, कहां कहां जाना जाता था, यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसने अपना नाम दिल्ली में जब ये रहा दिसंबर 2008 से नवंबर 2011 तक, तब इसने अपने को यासीन और इमरान के रूप में पहचान लोगों को बताई थी। जब ये नेपाल गया तो यहां ये यूसुफ बन गया। जब ये बिहार आया, देखिए आगे हम दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा करेंगे। दरभंगा से कैसे इंडियन मुजाहिदीन ने देश में आतंक मचाने को, आतंकियों को रिक्रूट किया, भोले भाले लड़कों को जिहादी बनाया। तो बिहार के दरभंगा में इसने अपने को डॉक्टर आरजू बना लिया, मतलब यह डॉक्टर भी बन गया। देखिए, यह कराची गया और कराची में जब इसे आईएसआई के नेटवर्क ने या दूसरे भटकल बंधुओं ने, जो पाकिस्तान में जाकर बैठ गया था, जब रिसीव किया तो वहां यह मुस्तफा कहलाया। ये देखिए, उड्डपी में जब विस्फोटक की डिलीवरी देने गया था किसी को, तब इसने अपना नाम शाहरुख बताया। और आईएसआई ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने, जो भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दिलाती है, उसने इस यासीन भटकल का नाम प्रिंस रख रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह यासीन मलिक जो है, उसने अपना नाम विनोद देसाई भी बना रखा था। समझ लीजिए कितना बड़ा कंफ्यूजन। और विनोद देसाई के नाम से ही वह पाकिस्तान से आने वाले रुपयों को, हवाला के माध्यम से रुपया आता था, रुपया रिसीव करता था। और इसके पास वोटर आईडी भी इसी नाम से बन गया था। फिर यह देखिए, मीर सूरी के नाम से भी जाना जाता था। तो यासीन भटकल के बारे में जब एनआईए ने पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि इसके पिता का नाम सिद्दी बापा मोहम्मद जरार है और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिला में यह भटकल गांव का रहने वाला है। वहां जेल रोड है और मैकडम कॉलोनी है, वहीं का यह आतंकी है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी मिली, 15 जनवरी 1983 को इसका जन्म हुआ फारूकी मोहल्ले में। देखिए, जब एजुकेशन की जानकारी प्राप्त की गई, अब तो एनआईए पीछे लगी गई थी। बाद में भी मैंने जैसा बताया, गिरफ्तारी के बाद भी और भी जानकारियां मिली। तो पढ़ाई के मामले में इसने बहुत पढ़ाई नहीं की थी। यह 10वीं कक्षा का, 10th का ड्रॉप आउट था। इसने प्राइमरी जो पढ़ाई की वह प्राइमरी स्कूल भटकल, आगे नौनिहाल सेंट्रल स्कूल भटकल और फिर इस्लामिक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, जहां से यह ड्रॉप आउट था 10th में। देखिए, आगे चलकर इसने, जब यह दिल्ली में रह रहा था, तो दिल्ली में शाहीन बाग जानते ही हैं कितनी चर्चा होती है। तो 1 अप्रैल 2011 को
इसने दिल्ली के शाहीन बाग की रहने वाली जाहिरा से शादी कर ली। यह कौन कौन सा काम जानता था, इस बात को भी समझिए। और इसने आतंकी धमाकों के लिए, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के विस्तार के लिए, अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। यह मैकेनिक भी बन जाता था, खुद को डॉक्टर भी बना लेता था, बिजनेसमैन भी कहलाता था। और बात ऐसी थी कि इसने भारत के अलावा, भले ही 10वीं ड्रॉप आउट था, इसने कई दूसरे देशों में काम किया था। कहां काम किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में इसने परचेज मैनेजर की हैसियत से काम किया था, मेसर्स आइडियल कंस्ट्रक्शन में। यह जानिए कि इसने दुबई में भी काम किया, सेल्समैन का। एक दुकान थी स्पोर्ट्स गुड्स की, वहां यह सेल्समैन था। और जब और जानकारी जुटाई गई तो मालूम यह हुआ कि इसका भटकल गांव में, परिवार का भी कह सकते हैं, नूर मस्जिद के पास एक परफ्यूम की दुकान है। लेकिन इन जानकारियों के आधार पर इसे गिरफ्तार कर पाना, पहचान पाना संभव नहीं था, और बहुत सारी जानकारियां चाहिए थी। क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका था कि गफलत में यह छूट गया, तो जानकारियां और जुटाई जाने लगी। मालूम यह हुआ, गिरफ्तारी से भी पुष्टि हुई कि इसकी हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है, वजन जो है 60 किलो है, कलर जो है ब्लैक है। किस तरीके का हेयर है, मतलब हेयर टाइप, तो वह स्ट्रेट एंड लॉन्ग है। हेयर का कलर कैसा है? वो ब्लैक है। और क्या इसके पास पासपोर्ट भी है? तो जानकारी मिली कि 2003 में इसने कर्नाटका से मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा के नाम से पासपोर्ट बना लिया था, और उस ओल्ड पासपोर्ट का नंबर था A00030942। लेकिन जब 2008 में यह वांटेड होने लगा, अपराध में नाम आने लगा, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया, तो इसने अपना पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए, जब और जानकारी मिली तो मालूम हुआ कि ये कई मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मैं मोबाइल नंबर्स बता रहा हूं जिसका इस्तेमाल यासीन भटकल किया करता था। लेकिन आज की तारीख में संभव है कि सर्विस प्रोवाइडर ने किसी दूसरे को भी अलॉट कर रखा हो। लेकिन तब ये नंबर्स एनआईए के रडार पर आ गए थे, जब विकास वैभव और एनआईए की पूरी टीम यासीन भटकल के पीछे लगी थी। तो वो नंबर्स थे, कुछ नंबर्स की जानकारी तो गिरफ्तारी के बाद मालूम हुई थी, जिससे इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। तो नंबर्स थे 9990948791। दूसरा नंबर था 9990985606। तीसरा नंबर था 7738262657। अब देखिए, इसने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी ले रखा था, मतलब गाड़ी चलाने का लाइसेंस। और यह लाइसेंस 26 अक्टूबर 2006 को वेस्ट बंगाल में मीर सूरी के नाम से बना था, जिसमें इसने अपने पिता का नाम इस्माइल सूरी बताया था और 5 CCR रोड कोलकाता का निवासी बताया था। इतना ही नहीं, इसने मतदाता पहचान पत्र भी फर्जी नाम से बना लिया था। देखिए, इसके पास जो मतदाता पहचान पत्र था, वोटर्स आईडी कार्ड, वह दिल्ली में बना था। नंबर था PTS 0385213, जिसे यह कैरी करता था। यह डुप्लीकेट था या सही था, यह जांच का विषय हमेशा रहा। तो इसने यह मतदाता पहचान पत्र हिंदू नाम विनोद देसाई के नाम से बनाया। अपने पिता का नाम इसने याह्या देसाई बताया और
अपने को दिल्ली के जनकपुरी 480 बी ब्लॉक बी का निवासी बताया। तो यह इतना बड़ा और इतना सातिल, तो देखिए अब गिरफ्तारी के लिए, इसकी पहचान के लिए और बहुत सारी जानकारियों की जरूरत थी। तो मालूम हुआ कि ये खान पान में किस चीज का शौकीन है। तो जानकारी मिली खूब मिठाई खाता है, मांस मीट का भी प्रेमी है, ऐसे लोग होते ही हैं। और ड्रेस हैबिट्स क्या है, पहनावा कैसा है, तो मालूम हुआ ही जनरली बियर्स ट्रैक सूट पहनता है और टी शर्ट पहनता है। इतना ही नहीं, देखिए जब यह पाकिस्तान के संपर्क में था, मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करता था, लिमिटेड करता था, तो पाकिस्तान में बैठे आकाओं से यह संपर्क कैसे स्थापित करता था। तो कई राज खुले, कई ईमेल की जानकारी मिली जो इसकी आईडी थी। अब देखिए आईडी इसने किस किस नाम से बनाई थी। इसने आईडी बनाई mel77u@yahoo.com, दूसरा जनकाको@yahoo.com, खालिदा.k@nimbus.com, hbahadur@yahoo.com, halwa.bala@yahoo.com। यह चैट किस आईडी से करता था, इसे भी जानिए। mel77u@yahoo.com, जनकाको@yahoo.com, खालिदा.co@nimbus.com, hbahadur@yahoo.com। तो इसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां जुटाई जा रही थी। अब इसकी हॉबीज क्या थी जिसके कारण यह आतंकी बना और दूसरों को बना रहा था। तो कुरान पढ़ना। देखिए कुरान एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। कुरान आपको युद्ध करने के लिए नहीं कहता है, कुरान आपको संहार करने के लिए नहीं कहता है, कुरान आपको बेकसूर लोगों की हत्या करने के लिए नहीं कहता है। वह आपको सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाता है। लेकिन यासीन भटकल कुरान पढ़कर भी हैवान बन गया था। घुड़सवारी का शौक था, तैरना और इंटरनेट सर्फिंग। तो इसके साथी कौन कौन, जानकारी जुटाई जा रही है। तो इसके साथी जो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आगे की कहानियों में हम और विस्तार से बताएंगे। दरभंगा बिहार का तहसीन अख्तर एलियस मोनू, और इसे एलियस हसन के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा जो इंडिया में रह रहा था लेकिन पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था, बकास। और भी जानिए इसके वो साथी जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी कार्रवाई के लिए निर्देशित कर रहे थे, वे कौन थे। तो वे थे इकबाल भटकल, उसी भटकल गांव के रहने वाले, लेकिन अब जाकर कराची पाकिस्तान में आईएसआई की शरण में रह रहा था। रियाज भटकल, यह भी भटकल गांव का, यह भी कराची में ही रह रहा था। मोहसिन चौधरी पुणे का रहने वाला, पाकिस्तान जाकर रह रहा था। अफीफ, यह भी भटकल का रहने वाला, यह भी पाकिस्तान रह रहा था। फरहान भटकल का रहने वाला, पाकिस्तान में रह रहा था। शेखुल हदीस पाकिस्तान में, शफी भटकल का रहने वाला पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान ने भटकल गांव के आतंकियों को अपने यहां पनाह दी। तो देखिए जब ये आतंकी कार्रवाई करते थे तो ये किस तरीके से कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। तो इन्हें जब अलकायदा कहना होता था तो ये बाघ कहते थे, WAQ। जब इन्हें तालिबान कहना होता था तो ये स्टूडेंट कहते थे। जब इन्हें
एलईटी कहना होता था तो ये लक्स कहते थे, LUX। जब इन्हें ISI एजेंसी कहना होता था तो ये ANC कहते थे। और यासीन भटकल को पाकिस्तान ने बुलाकर भारत में धमाके के लिए आर्मी की ट्रेनिंग भी दी थी 50 दिनों की। और फिर पाकिस्तान में ही पूरा खाका बुना गया। इंडियन मुजाहिदीन किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो यासीन भटकल के पीछे NIA लगी है, धमाके हो रहे हैं और पकड़ा तो जाना है, लेकिन ये पकड़ा कहां से जाएगा। दरभंगा कनेक्शंस स्पष्ट हो चुके हैं। दिल्ली में इसके ससुराल की जानकारी मिल चुकी है। इनके मैटरनल अंकल्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अदर इन लॉज, सबकी जानकारी है। सिस्टर्स की जानकारी है। मारिया नाम है, 20 साल की थी, बच्चा नहीं था तब। देखिए, इनकी माँ तब जिंदा थी, रेहाना 50 साल की थी, ब्रदर अब्दुल समाद। तो अब इसे पकड़ना भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे भारत का ओसामा बिन लादेन भी कहा जा रहा है। सरकार ने 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन पकड़ाएगा कैसे? इतना आसान नहीं है। और जब पीछे पाकिस्तान हो तो मुश्किल तो और भी बड़ी है, लेकिन पकड़ा जाएगा कैसे, वह भी बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। देश के सबसे बड़े दुश्मन की कहानी बता रहे हैं, उसके पीछे लगे विकास वैभव की कहानी बता रहे हैं। तो आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं विकास वैभव श्रृंखला की अगली कहानी के साथ, मतलब एपिसोड नंबर 502 के साथ, कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।